नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ। फिर आया नवंबर, फिर जलने लगी पराली, दम घोटने लगी दिल्ली की फिजा काली। नवंबर की शुरुआत ही हुई है और दिल्ली का दम घुटना शुरू हो गया है। अभी तो लोगों ने ठीक से नो क्रैकर्स वाली दिवाली की अपील भी नहीं की और पेरेंट्स ने अपील करना शुरू कर दिया है कि कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए जाएं। दिल्ली सरकार ने 2 दिन के लिए प्राइमरी स्कूल भी बंद किए, लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि ऐसा कब तक चलेगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो शायद आपको पता ही हो कि आजकल दिल्ली एनसीआर में बच्चों के डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट मिलना कितना मुश्किल हो गया है। लंबी कतारें हैं, लंबी वेटिंग है और वेटिंग एरिया में भी खांसते छींकते सांस की दिक्कत झेलते बच्चे। नेबुलाइजर की बिक्री भी खूब हो रही है और डॉक्टर दिन में एहतियातन 2 से 3 बार नेबुलाइज करने की सलाह दे रहे हैं। बुजुर्गों का हाल तो और भी बुरा है। अस्थमा के मरीजों की जान पर बनी है। ऐसे में बच्चे पूछ रहे हैं कि अब बड़ों ने ऐसा क्या किया। माँ, स्कूल क्यों बंद है? हम घर पर क्यों दुबके पड़े हैं? बाहर ये कैसी धुंध है? याद कीजिए, कभी आपसे प्रदूषण पे कोई तस्वीर बनाने को कहा जाता था तो आप क्या बनाते थे? गाड़ी या फिर चिमनी से निकलता हुआ धुआं। और प्रकृति की तस्वीर बनानी हो तो नीला आसमान, हरे भरे पेड़, साफ पानी, शुद्ध वातावरण। किसे मालूम था कि एक दिन पर्यावरण की ये तस्वीर ही प्रदूषण की तस्वीर बन जाएगी। आसमान नीला नहीं है, पत्ते हरे नहीं हैं, हवा साफ नहीं है, धरती के साथ ये इंसाफ नहीं है। सोचिए, 2 साल कोरोना काल में घरों में बंद रहने का खौफ झेलने के बाद भी अगर हम नहीं चेते तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। ऑक्सीजन सिलेंडर ढोते, सांसों का संकट झेलने के बाद भी अगर हम नहीं चेते तो हमसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है। समस्या की जड़ क्या है? हर साल उत्तर भारत में अक्टूबर-नवंबर में ये समस्या आती है जब धान की कटाई के बाद खेत में पराली छूटती है और किसान उसको जलाते हैं। और इस बार तो पंजाब ने हद ही पार कर दी। एक ही दिन में पराली जलाने के 1921 मामले सामने आए हैं। बीते कुछ सालों में हमारे बच्चों की वोकैबुलरी में यानी शब्दावली में उनकी जिन शब्दों का इजाफा हुआ है उनमें लॉकडाउन, ऑनलाइन क्लास, क्वारंटीन के बाद पराली भी शामिल है। पराली की समस्या आखिर है क्या और इसका समाधान क्या है? जाहिर तौर पर टीवी स्टूडियो की चर्चा से इसका हल नहीं निकल सकता। धान कटने के बाद किसान को खेत फिर खाली चाहिए होता है ताकि वो अपनी अगली फसल बो सके। और खेत खाली करने के तमाम विकल्पों में सबसे सुविधाजनक, सबसे सस्ता होता है पराली को जला देना। और उसका असर ये हुआ कि साल 2022 में लोकल सर्किल नाम के कम्युनिटी सोशल मीडिया के सर्वे में ये पाया गया कि दिल्ली एनसीआर के 5 में से 4 परिवार प्रदूषण का खामियाजा अपनी सेहत पर भुगत रहे हैं। सर्वे में शामिल 80% परिवारों ने ये माना कि परिवार का एक ना एक सदस्य इस प्रदूषण का शिकार बन के बीमार पड़ा हुआ है। क्या सरकार और प्रशासन चला रहे लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि हर साल सांसों के संकट का स्थायी समाधान निकाल सके? Oh my God, this pollution is killing। ये कहकर एयर प्यूरिफायर लगाकर अपने कमरों में बैठे लोगों से गुजारिश है, बाहर आकर देखिए छोटे छोटे बच्चों को। देखिए, संस्थाएं तो आप बंद करा सकते हैं, स्कूल से छुट्टी तो दिला सकते हैं, लेकिन बचपन को घर में कैद करके कैसे रख लेंगे? वैसे तो कंपटीशन बच्चे के IQ लेवल को बढ़ाने का होता है, लेकिन जब एनसीआर में कंपटीशन AQI लेवल का चल रहा हो तो बंद कमरे में बैठा बच्चा आखिर करेगा क्या? पार्क इन बच्चों का अधिकार है। खुली हवा में सांसें लेने का हक इनसे आखिर छीन कौन रहा है? क्या किसान के पास कोई और विकल्प नहीं है? क्या सरकारों के पास और कोई रास्ता नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि हवा का रुख या हवा का बहाव हमेशा दूसरी दिशा में होता है, इसलिए पंजाब में बैठा किसान प्रदूषण के खतरे से आंख मूंदकर पराली में आग लगा देता है कि भैया खतरा अपने ऊपर तो आना है नहीं, क्या फर्क पड़ता है। अगर हम दिल्ली को गैस चैम्बर की संज्ञा दे रहे हैं तो प्रदूषण के एपिसेंटर यानी पंजाब, हरियाणा की सोचिए। उन किसानों के परिवारों की सोचिए, उन मोहल्लों की सोचिए जो पराली जलाते हैं। लेकिन फिर भी हम तो डूबेंगे और आपको भी ले डूबेंगे। ये फिलॉसफी ठीक नहीं। अब आते हैं सरकार पर कि ये कर्तव्य बोध सरकार का भी है। एक सरकार चुनकर आती है और चुनकर आने के बाद दोबारा चुनाव के लिए मेहनत करने लगती है, लेकिन इसके बीच उन वायदों को पूरा करना भी सरकार का ही काम है जिसके लिए वो चुनकर आए हैं। अगर एक सरकार मुफ्त बिजली पानी की सब्सिडी का खर्चा उठा सकती है तो
खेती प्रधान राज्यों में किसानों की इन समस्याओं का कोई तो ठोस, कोई तो स्थायी हल उनके पास होना ही चाहिए। इसीलिए किसानों और सरकारों को अपने कर्तव्य पथ पर आना ही होगा, क्योंकि पराली आज ही जलाई जा रही है, ऐसा भी नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीते नवंबर की तरह ये नवंबर भी बीत जाए और हम फिर अगले नवंबर इसी पर चर्चा करें। धन्यवाद।